Hello everyone, welcome to our GK class. Students, in our previous video we had completed our fifth unit, that is Maths Magic, and today we'll complete our sixth unit, that is Sports and Games. If you have remembered, we had started this unit in our school before the vacation, and today we'll continue from page number 90. We had completed till page number 89. Okay, so today we'll begin with page number 90. So here is page number 90. Adventure sports. Adventure sports provide mental stimulation as well as physical thrill. The thrilling sports have become immensely popular these days. See the pictures and name them correctly using the help box. So here some of the pictures are given of adventurous sports and we have to name them, and the help box is given to us. So we have to find out the correct name for the correct picture. So first one is river rafting, second is scuba diving, third one is rock climbing, fourth one is paragliding. Then is your next page, it's continued here also. It's high jumping, बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग में क्या होता है बेटा, ऊपर हाई माउंटेन से या क्लिफ से द पर्सन इज टाइड एंड ही जंप डाउनवर्ड्स. ओके, देन द नेक्स्ट इज रेपलिंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, ट्रैकिंग एंड हॉट एयर बलूनिंग. अब यहाँ पर ना, इफ यूल सी दिस रेपलिंग नंबर 7, 9 नंबर ट्रैकिंग एंड एक और है आपका रॉक क्लाइंबिंग. अब कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि ऑल दीज थ्री आर सेम, बट दीज आर नॉट सेम बेटा. रॉक क्लाइंबिंग, क्लाइंब क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना. तो रॉक क्लाइंबिंग में क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो रोप या किसी भी चीज़ की हेल्प से माउंटेन के ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स. लेकिन जो हमारा नेक्स्ट है नंबर 7, रैपलिंग. अब रैपलिंग में भी हमें दिख रहा है कि द पर्सन इज टाइड टू रोप और वो माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट नो, हेयर द पर्सन इज नॉट क्लाइंबिंग अप, ही इज ट्राइंग टू कम डाउन. ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या होता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश होती है, रैपलिंग में नीचे उतरते हैं. एंड जो आपका नंबर 9 है, दैट इज ट्रैकिंग. ट्रैकिंग इज टू वॉक ऑन फुट, पैदल यात्रा जिसको आप बोलते हो. ओके, it could be in any kind of area, not only in mountains. So that is called trekking. So I hope कि आपको इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज द कैरम कनेक्शन. आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो हैं ये गेम घर पे खेलते हैं, कैरम बोर्ड. दिस इज़ वेरी पॉपुलर. सो हेयर सम ऑफ द टर्म्स वी हैव टू फिल, that which part of the carom board is called what. So it's all given here. You can note down the answer. Like how many total discs are there? तो there are 19. सबसे पावरफुल कौन सी होती है, पिंक कलर की रानी. और जब हम किसी डिस्क को हिट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड शॉट. और जो हम पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर बिफोर स्टार्टिंग आवर प्ले, तो दैट इज़ बोरिक पाउडर. एंड द लास्ट वन इज जिसके साथ हम हिट करते हैं डिस्क को, दैट इज़ कॉल्ड आवर स्ट्राइकर. ओके, नाउ डू यू नो में देखो यहाँ पे दिया है बेटा, कैरम इज सेट टू हैव स्टार्टेड इन इंडिया एंड देन स्प्रेड टू नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो कैरम बोर्ड की शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी. एंड इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन, अब इसकी भी जो है एक इंटरनेशनल फेडरेशन है, इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर कैरम विद इट्स हेड क्वार्टर इन जर्मनी. और इसका हेड क्वार्टर यानी जो इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन है, इसका मेन जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन जर्मनी. नेक्स्ट वन इज़ बास्केटबॉल इज़ द बेस्ट. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दी बास्केटबॉल. तो हाउ मेनी टोटल टीम्स, ऑफ कोर्स देयर आर 2 teams. Each team total number of members, those are 5. The person responsible for judging, जज कौन करता है, हर क्रिकेट है या कोई भी गेम है तो इट इज़ अंपायर. नेक्स्ट इज बेटा हम लोग ना इसको एम्पायर बोलते हैं, इट इज़ नॉट एम्पायर, इट इज़ अंपायर. ओके, द बास्केटबॉल हैज़ टू बी शॉट थ्रू दी, किसके अंदर हम डालते हैं कि हमारा गोल हो जाए, तो दैट इज़ बास्केट. नेक्स्ट,
बाउंसिंग द बॉल, अब हम लोग क्या करते हैं, बॉल को आगे ले जाने के लिए उसको हैंड से हिट करते हुए आगे लेकर जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिबलिंग। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम अननेसेसरी किसी को टच करते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द मैच, इट इज़ कॉल्ड फाउल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यू कैन सी हेयर, जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड है हमारा। और यहाँ पर हमने बताना है कि इन व्हाट दिस एरियाज आर कॉल्ड। सो आंसर्स आर मार्क्ड हेयर in front of the every word in the help box. Now come to, do you know, FIBA. FIBA is Federation of International Basketball Association, is the highest governing body for this sport. तो इस स्पोर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर जो हैंडल करती है वो कौन सी है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, द शॉर्ट फॉर्म इज FIBA. It was formed in 1932 and is located at मैसेचुसेट्स इन USA. ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बास्केटबॉल फेडरेशन का, दैट इज़ इन USA. नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल स्टेडियम्स। तो यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं उनके कुछ के नेम्स दिए हुए हैं, प्लस वेयर दे आर लोकेटेड, उनका एरिया बताया गया है, उनकी कंट्रीज़ बताई गई हैं कि इन विच कंट्रीज़ दे आर लोकेटेड. Answers are written here. You can see. If any doubt, you can ask me. Now come to, do you know? In do you know, it is given Rangnado May Day Stadium. This is the name of the stadium. Rangnado May Day. इसका पूरा नेम जो है बेटा वो है Rangnado First of May Day Stadium. Has the largest sitting capacity. अब ये जो है वो इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी, यानी यहाँ पर देखो आप कितने लोग जो हैं एट वन टाइम कैन सिट. इट्स 1,50,000 people can enjoy the match here at one time. Okay, it is followed by, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज सॉल्ट लेक स्टेडियम. अब जो बेटा ये हमारा फर्स्ट है रंगनाडो मेडे स्टेडियम, ये कहाँ है, इट इज़ इन नॉर्थ कोरिया. ओके, अब सेकेंड है सॉल्ट लेक स्टेडियम, और यहाँ की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 1,20,000 एंड इट इज़ लोकेटेड इन, Salt Lake is located in West Bengal in India only. Okay, and the third one is Michigan Stadium. As the name suggests, name shows Michigan, so it is located in Michigan, that is in US. Okay, so here our this page is also complete. I hope it's clear to you. Next is, this is our last page of this unit, that is Wimbledon Championship. I hope some of you know that Wimbledon Championship is related to the tennis game. Okay, so Wimbledon is the oldest championship in the world. तो सबसे पुरानी जो चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी दैट वाज द विम्बल्डन चैम्पियनशिप. It was started by All England Club in Wimbledon in 1877. When was it started? 1877. And it is one of the 4 Grand Slams of tennis tournaments. तो टेनिस के इंटरनेशनल लेवल पर टोटल जो है 4 टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, जिसमें से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज 4. और फर्स्ट तो हमने देख ही लिया, विम्बल्डन चैम्पियनशिप है. सो विच आर द अदर 3? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन एंड US ओपन. So the other 3 tennis championship tournaments are Australian Open, French Open and US Open. Wimbledon is the only major tournament that is still played on the grass court. तो बाकियों का नहीं है, लेकिन विम्बल्डन टूर्नामेंट जो है वो अभी भी घास के मैदान पर जो है इस कोर्ट को, टेनिस कोर्ट को तैयार किया जाता है. द 5 मेजर इवेंट्स ऑफ विम्बल्डन आर, अब ये किस किस फेज़ में होते हैं आप देखेंगे. जेंटलमैन सिंगल, यानी जिसमें बॉयज़ खेलेंगे एंड 1 मेंबर फ्रॉम ईच साइड, ओके, इन ईच टीम. देन लेडीज सिंगल, यानी गर्ल्स या विमेन जिसमें होंगी एंड 1 इन ईच टीम. देन द जेंटलमैन्स डबल्स, अब डबल्स है तो यानी दोनों साइड जो है दे विल बी 2 मेंबर्स. देन लेडीज डबल्स, अगेन ऑन इन बोथ टीम्स दे विल बी 2 women players. And the last one is mixed doubles. अब mixed doubles है तो of course anyone can play. It means male as well as the female player
anyone can play and it will be doubles. तो यानी कि हर टीम में कितने मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स होंगे. Now the next one is Wimbledon is the most prestigious championship in the world with the prize money of, you can see here, it is 2 crore 67 lakh 50,000 pounds. ये जो आप सिंबल देखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ पाउंड करेंसी. ओके, सो अब इसकी जो प्राइज मनी है वो कितनी है, 2 crore 67 lakh 50,000 पाउंड्स. और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो देयर आर 3 प्लेयर्स टिल नाउ who won the Wimbledon titles, and those players are Leander Paes, Sania Mirza, and the third one is Sumit Nagpal. So these 3 players got the Wimbledon titles. So I hope beta that this unit is clear to you all. Here our GK syllabus is finished. Okay, the next page is, you can see, test your wisdom. So because this is for the test, so you have to try it yourself. So this will be your homework, page number 96 and page number 97. These both will be your homework. I hope that this complete unit is clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. Till then, all of you take care and bye.